हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड से जुड़ी 10 खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हिंदपीढ़ी से 8 और दुमका से 2। इसी के साथ झारखंड में 125 मामले हो गए हैं। यदि आप झारखंड से बाहर कहीं फंसे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड सरकार 35 करोड़ का बजट सभी प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले कि कौन से राज्य में ट्रेन कब चलेगी, तो इस वीडियो पर बने रहे ताकि आपको घर आने में काफ़ी सहायता मिल सके। भारत सरकार 64 फ्लाइटें विदेशों में भेज रही है। जो विदेश में फंसे हुए लोग हैं उन्हें अपने देश लाया जाएगा और यह 7 मई से शुरू की जाने वाली है। सरकार सभी के खाते में 1-1 हज़ार रुपये दे रही है। तो जाने आप इन 1000 रुपये को कैसे निकाल सकते हैं। अब हम मौसम के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। झारखंड में कई जिलों में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर झारखंड सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए आप इस वीडियो पर पूरा बने रहें ताकि आपको इससे कोई भी महत्वपूर्ण खबर छूट ना सके। झारखंड में आज 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हिंदपीढ़ी से 8 और दुमका से 2। इसी के साथ 125 मामले हो गए हैं। 2 दिनों की राहत के बाद झारखंड में मंगलवार को 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन आंकड़ों के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 125 हो गई। आज आए 10 मामलों में 8 रांची हिंदपीढ़ी के और बाकी 2 मरीज दुमका के हैं, और जिसमें 8 हिंदपीढ़ी में से 4 पुरुष और 3 महिला और 1 बच्चा शामिल है। स्वास्थ्य सचिव नदीन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। बंगाल में फंसे मजदूरों की हालत ख़राब है। वे खुद झारखंड बॉर्डर पार करके आ रहे थे, पर पुलिस ने इन्हें रोका और 16 घंटे प्यास से भूखे मजदूर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन की सीमा 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने ट्रेन और बसों का इंतजाम किया है। प्रवासी मजदूरों तक सभी सेवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके कारण वे काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में वे खुद पैदल निकल पड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि झारखंड सरकार अब उनकी मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए वे अब खुद से पैदल आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। झारखंड सरकार की पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण उन्हें 16 घंटों तक भूखा रहना पड़ा। कोटा से खुली दूसरी स्पेशल ट्रेन पहुंची धनबाद। 956 छात्र लौटे। लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को लेकर दूसरी स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो रविवार शाम धनबाद पहुँची। पहले इस ट्रेन में 1300 छात्रों को आने की खबर थी, पर इस धनबाद समेत 10 जिलों के छात्र 956 छात्र आए हैं। इस दौरान धनबाद स्टेशन पर जिलों के अधिकारी और पुलिस के गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया। स्टेशन पर पहले एक छात्र की स्वास्थ्य जांच की गई, फिर गुलाब फूल देकर बसों में बिठाया गया। बस में इन्हें इनके गृह जिले भेजे गए हैं। इनके दौरान आने वाली खुशी छात्रों के चेहरे पर झलक रही थी। छात्रों के लिए इसके झारखंड सरकार को सराहना किया है। यह ट्रेन रविवार रात 9 बजे कोटा स्टेशन से खुली थी, जो रविवार को करीब 4 बजे धनबाद स्टेशन पर पहुंची है। ट्रेन में कुल 22 बोगियां थी, जिसमें धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा जैसे सभी जिलों के 956 छात्र प्रवासी वापस लौटे हैं। भारत सरकार ने 64 फ्लाइट विदेश भेजने के लिए तैयार की है। यह दोस्तों, यह 64 फ्लाइट अलग अलग देशों में जाकर जितने भी बाहर मजदूर फंसे उन सभी को वापस लाया जाएगा, और यह प्रक्रिया 7 मई से शुरू की जाने वाली है। जितने भी बाहर फंसे मजदूर हैं और जितने भी लोग हैं उन सभी को वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी वापस आएंगे उन्हें एयरपोर्ट पे ही स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें घर भेजा जाएगा। जब तक अच्छे से जांच नहीं की जाती तब तक उन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने खतरा और भी अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे वापस आने के बाद मामला आगे बढ़ सकता है। प्रवासी मजदूरों के लिए रेल यात्रा के लिए सरकार ने 35 करोड़ का बजट तैयार किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने भारतीय रेलवे के जरिए प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए पहले चरण के लिए 35 करोड़ रुपये का बजट पास किया था। स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो 1200 फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर पंजाब से आज डाल्टनगंज झारखंड के लिए रवाना होगी। राज्य सरकार का अनुमान लगाया है कि पंजाब में फंसे हुए 5 से 6 लाख प्रवासी घर वापस लौटने के लिए ट्रेन के जरिए यात्रा के विकल्प को चुन सकते हैं, जबकि बाकी रोड से वापस जा सकते हैं। टिकट की औसत कीमत 640 रुपये मानते हुए राज्य की कार्यकारी समिति में यह यात्रा के लिए आवश्यक राशि के तौर पर 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस निधि को राष्ट्रीय आपदा राहत अधिनियम 2005 के तहत मंजूरी दी गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक स्वीकृति की गई कुल राशि 25% तत्काल डीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो कि केवल रेलवे को सीधे भुगतान के लिए और रजिस्टर यात्रियों को देने के लिए अधिकृत किया गया। से शून्य डीसी को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो जिन्हें रोज़ के हिसाब से अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए फंसे यात्रियों की राज्यवार सूची तैयार करने को कहा गया है। दोस्तों, अगर आप भी फंसे हुए हैं और आप तक अगर सरकार नहीं पहुंचती है तो आप एक लिंक झारखंड सरकार ने जारी किया है, उस पर जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करें और आप घर वापस आ सकते हैं। उस लिंक का नाम है
jharkhandpravasi.in, तो आप वहाँ पे जाए अपना नाम रजिस्टर करें। और उसके बाद भी अगर आप वापस नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें, हमारी खबर मंथन की टीम आपको घर वापस लाने के लिए हेल्प करेगी। तब कमेंट करें और आप बताएं अपना कहाँ पे आप फंसे हुए, और हो सके तो मोबाइल नंबर ऐड करें ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आपको घर वापस लाने में मदद कर सके। आपके पास घर आने का यह आखिरी मौका है, इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें और साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि सरकार आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। झारखंड में लाखों की खेती हो रही है और यह काफ़ी बड़े पैमाने पर हो सकती है। हेमंत सरकार ने इसका जायज़ा किया और उन्होंने कहा कि झारखंड के मजदूर काफ़ी बड़े पैमाने में खेती कर सकते हैं। झारखंड के मजदूरों को किसानों रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े, इस दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को नामकुम स्थित भारतीय प्रकृतिराल और गेंदा संस्थान पहुंचे। यहाँ उन्होंने लाखों का उत्पादन, प्रसंस्करण और उत्पादन निर्माण की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में लाखों की खेती और उससे तैयार होने वाले उत्पाद रोजगार के बेहतर माध्यम हो सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाखों की खेती से जोड़ा जाए। इसके लिए लोगों को सभी संस्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को लेकर केरल से जीसीडी स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन, 1129 लोग घर लौटे। केरल के तिरुवनंतपुरम से प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन सोमवार को झारखंड के जीसीडी रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इस ट्रेन से 1129 मजदूर अपने राज्य झारखंड लौट आए हैं। इनमें से अधिकांश मजदूर संथाल परगना के रहने वाले थे। इस ट्रेन साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, लातेहार जैसे ज़िले से काफ़ी ज़्यादा लोग थे। जीसीडी स्टेशन पहुंचते ही प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर ज़िंदगी दोबारा मिलने जैसी खुशी स्पष्ट दिख रही थी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही सभी को आरपीएफ और जिला पुलिस की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अनुपालन करते हुए प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। जाँच के बाद सभी को बस द्वारा उनके ज़िले भेज देने की व्यवस्था की गई। प्लेटफॉर्म से बाहर खड़ी बस तक लाने की पूरी सतर्कता बरती जा रही थी, लेकिन बस पर बैठाने में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को अनदेखा नहीं किया गया। पिछले लगभग 40 दिनों में यह घर लौटने के लिए काफ़ी परेशान मजदूर और इसके लिए वे काफ़ी सरकार से गुहार लगा रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी अभी तक वापस नहीं पहुंच पाए हैं और झारखंड सरकार आप तक नहीं पहुंच रही है और आपके पास पैसे नहीं, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी झारखंड सरकार तक बात पहुंचाएंगे जिससे आप घर आने में मदद हो सके। दोस्तों, आप हमें कमेंट करें कि आप कहां पे फंसे हुए और हो सके तो अपना मोबाइल नंबर ऐड करें ताकि हम आप तक जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और आपको झारखंड लाने के लिए मदद कर सकें। दोस्तों, सरकार सभी के खाते में 500 रुपये दे रही है और यह जनधन महिला धारकों को मिलेगा। जिनके प्रधानमंत्री जनधन योजना जिन महिला धारकों के पास है उन्हें 500 रुपये खाते में दिया जा रहा है और यह लॉकडाउन को देखते हुए दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी जनधन खाता यूज कर रहे हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि वे डेली कमाने वाले थे। तो ऐसे में वे अभी रोज़गार बंद है, जिसके कारण उन्हें भुखमरी की हालत हो सकती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी के खाते में 500 रुपये ऐड किया है। तो आप इसे हर अपने बैंक के ब्रांच में जाकर निकाल सकते हैं। तो जैसे भी आप इससे काफ़ी भीड़ हो सकती थी, इसके लिए एसबीआई ने अपना प्लान चेंज कर दिया है। आप अब पासबुक के अंतिम अंकों के हिसाब से ही बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, झारखंड में कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने काफ़ी अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ गर्जन और आंधी तूफान भी आ सकती है, तो इसे आप चेतावनी समझें और अपने घरों में रहें। झारखंड में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। सीएम हेमंत सोरेन ने 3 योजनाओं को शुरुआत की। झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सोमवार को 3 योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा तैयार किए बिरसा सहित रहित ग्राम योजना लांबर पीताम्बर जन समृद्धि योजना की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, पेयजल स्वास्थ्य विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विभागीय सचिव अविनाश कुमार ने इस योजना के जरिए ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। सभी पंचायत समेत राज्य भर में 5000 खुले मैदान बनेंगे। युवक और युवतियों के खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड और जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन होगा। खिलाड़ियों के सरकार नौकरी में विशेष आरक्षण की सुविधा होगी। इस योजना के तहत ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 5 लाख परिवारों को 100 से 100 पौधे का पट्टा दिया जाएगा। अगले 5 साल तक पेड़ के सुरक्षित रखने के लिए सरकार आर्थिक सहयोग भी करेगी। तो दोस्तों, सरकार हर तरह से जितने भी बाहर मजदूर लौट कर आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था कर रही है। तो ऐसे में जितने भी मजदूर हैं उन सभी को यहाँ पे मिलेगा और साथ ही मनरेगा का काम शुरू होगा।
तो काफ़ी मदद हो सकती है। दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।